बेटे इसके आगे आते हैं, जो हम इंटीग्रेशन करवाया जिस काम के लिए, वो मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करनी है बाय कैलकुलस मेथड, मतलब इंटीग्रेशन से। आपने कल सोल्व की होगी इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। 3 इक्वेशन आई थी बेटे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आज देखिए सोल्व करता हूं तीनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन का नाम कल भी लिखा होगा, आज दोबारा लिख देता हूं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। इक्वेशन आपकी ये निकालूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ए को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो यहाँ पर दो चीजें बची हैं, एक वेलोसिटी है एक टाइम है, ठीक है। अब इक्वेशन से स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग हम यहाँ इसको देख के करेंगे। मेरे पास वेलोसिटी और टाइम दो चीजें हैं, तो बेटे वेलोसिटी को स्टार्टिंग में याद करने के लिए आप याद करो, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या चीज होती है बेटे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन। तो अब आपको याद रखना क्या है कि पहली जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो ये याद करना वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने का मतलब आप उसको ऐसे लिखोगे, एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया ए बराबर डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस डी का सिंबल का मतलब क्या होता है बेटे, स्मॉल, डिफरेंशिएशन, स्मॉल, नहीं वो डी बाई डी टी, वो डी बाई डी टी, सही बात है, वो डी बाई डी टी है पूरा, डी बाई डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन। मैं डी वी की बात कर रहा हूँ, वी के आगे डी लगा दिया तो छोटे के लिए रिप्रेजेंट होता है। देखिए बेटे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, आप इसको इधर उठा के लाओ, ये बन गया ए इंटू डी टी और ये हो गया डी वी। बेटे एक बार यहां देख के बताओ जिसने समझा। अब मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब इंटीग्रेशन करना है मुझे दोनों साइड। कल आप सभी ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी बेटे, अगर ध्यान है तो, नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूं। ये ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, मैंने कहा आपकी गाड़ी, आपका ऑब्जेक्ट चलना यहां से स्टार्ट हुआ। बेटे जब चलना स्टार्ट हुआ तब उसके पास कितनी वेलोसिटी थी, तेज बोल बेटे। 0। नहीं 0 नहीं, पवन कल भी समझाया था मैंने। बेटे अगर वो यहाँ से शुरू होता, देख यहाँ से ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे दोनों चीजें 0 हैं, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। बट अगर ऊपर जितना ऊपर जाएगा, इस लाइन पे जितना ऊपर जाएगा तो क्या बढ़ रहा है, बताना बेटे कोई और। इस लाइन पे जितना ऊपर जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी। इस लाइन पे जितना ऊपर जाएंगे तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और मैंने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था, कल भी बताया था यहाँ से, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। मैं ये नहीं करा जब गाड़ी चलना शुरू हुई तब नहीं, चलती के बीच में बोला अब नोट करना स्टार्ट करूंगा मैं, तो उस टाइम जो वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और वो बढ़ती गई, यहाँ पर आकर कल मैंने आपको कहा ये वेलोसिटी भी है। तो बेटे मैं ये पूछना चाह रहा था, चले तब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल v, चले तब कितना टाइम है बताना, चले तब टाइम कितना है। ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाई ग्राफ की चीजें। बेटे टाइम कितना है, अरे इस u 0 सेकंड, ए पॉइंट पर टाइम कितना है, फिर बोल हरिओम कितना है, 0। और यहाँ पर टाइम हमने कितना माना जब v वेलोसिटी पे t। तो अब आ जाए बेटे यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर, मैंने आपको क्या कहा, इंटीग्रेशन इस साइड किसका होना है, नाम बताओ किसका होना है इंटीग्रेशन इस साइड, यहाँ पे आ जाते हैं, किसका होना है, टाइम, टाइम।
अब टाइम की लिमिट देख बेटे, नीचे कौन सी लिमिट लगाते हैं, इनिशियल, और ऊपर कौन लगाते हैं, फाइनल। फाइनल। इनिशियल कितना था, फाइनल 0 0, और फाइनल कितना हुआ, t 0 से t। ऐसे ही इधर इंटीग्रेशन किसका होना है, वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u और फाइनल v v, जीरो नहीं, जीरो नहीं बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब सोल्व कर देता हूं इसको। टाइम का होना है तो आपको अगर नजर आ रहा है तो यहाँ पर टी नहीं है, टी नहीं है तो टी की पावर 0 मानूंगा। और आपको पता है मैंने समझाया, अगर कुछ नहीं है तो ये लिख देना टी, डी टी का खाली कितना आएगा टी, लिमिट आ गई 0 से टी बराबर। बेटे यहाँ भी आगे कुछ नहीं है, वेलोसिटी का होना है, तो वेलोसिटी के आगे कुछ नहीं है तो कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटे डीवी का, v ये लिमिट लगा दी। आपको मैंने पढ़ाया पहले, पहले ये टी तो ये रहा टी, अपर लिमिट पुट करो, टी की जगह टी आ गया, फिर माइनस टी की जगह 0 कर दो बराबर, पहले v की जगह अपर लिमिट v और ये माइनस u। इसको सोल्व करूंगा तो 80 बराबर v माइनस यू, और v बराबर क्या हो गया u प्लस 80। बेटा इक्वेशन सोल्व हो गई। प्रॉब्लम आई है तो सर एक बार ये इधर का बता दो सर एक बार फिर से। ये वाला, ये सर नहीं सर, इधर नीचे, ये इससे नीचे सर, हाँ ये। बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे, इसके यस बाद सर। हमने का इंटीग्रेशन करना है भाई दोनों साइड। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने ये सिंबल लगाया, ये सिंबल लगा दिया आगे दोनों के। अब मैंने आपसे यस कहा सर। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसका करेंगे पीछे कौन है, टाइम। अब टाइम है तो लिमिट इसी की होनी चाहिए। अब तेरे को पता होना चाहिए जब तूने मोशन स्टार्ट किया गाड़ी का, उस टाइम इनिशियल टाइम कितना था, 0, 0 से चले, कितने टाइम चले, टी टाइम चले, 0 से टी टाइम चले। जब जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, u, और जहां पर पहुंच गए उस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t। ये यूज किया अभिषेक, ठीक है भाई। यस सर। ये इक्वेशन याद रखना, अभी मैं यूज करूंगा। अब दूसरी इक्वेशन निकालता हूं। दूसरी इक्वेशन का नाम भी आप लोगों को पता होगा, बताना क्या होती है दूसरी इक्वेशन, बताओ शाबाश। s equals to mu t plus half at t square। वेरी गुड, बिल्कुल सही। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। बेटे सेम वैसे ही वेलोसिटी टाइम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या बोला, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, और यहाँ पर हम किसको किससे करेंगे, पोजीशन डिस्टेंस, टाइम। पोजीशन अपॉन टाइम पोजीशन क्या को, होती है, डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड, वेरी गुड, वेलो वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, dx बाई dt होता है बेटे, यस x सर। का पोजीशन डिस्टेंस dx बाई dt, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर आके इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज जरूर लगा देना, क्या, इस v की वैल्यू। अगर v यूज नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा। v की वैल्यू क्या आई थी अभी पिछली इक्वेशन में, u plus at t। इसको खोल लो। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। अब इंटीग्रेशन करूंगा, देखो u इंटू डी टी, 80 इंटू डी टी। सर ये जब v की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई लाइन नहीं लिखेंगे बीच में, डायरेक्ट पुट कर देंगे। अच्छा, पुट द वैल्यू ऑफ v, नहीं सर, तो बतानी तो पड़ेगी ना सर, पहली इक्वेशन से उठाइए वैल्यू या डायरेक्ट पुट कर देंगे बस। बेटे डायरेक्ट पुट कर लेना, ज्यादा मत समझाना, ओके सर। ठीक ठीक है। क्योंकि वो छोटी क्लासेज में ज्यादा होता है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर जब आप करोगे v की वैल्यू u प्लस 80 लिखे तो लिख दे बेटे, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी,
सही है ना? ओके सर। हाँ ठीक। ओके सर। अब देखिए, अब देखो बेटे, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होना है? टी का। तो जल्दी से लिमिट बता, टी की क्या होगी लिमिट? सर यू मतलब बाहर आ टाइम जाएगा। 0 और फाइनल टी, टाइम की और लिमिट 0 से टी, और यहाँ टी पर लिमिट किसकी लगेगी? डिस्टेंस एक्स। x, डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर अगर आप यूज करो 0 से x या s, x कर लेना, s कर लेना, जो भी यूज करना है कर सकते हैं, या x1 से x2, x1 से x2 यूज कर ले, 0 से s कर ले। बेटे हमें क्या पता ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? ओरिजिन जो था ना, उस ओरिजिन से, वो ओरिजिन वेलोसिटी टाइम का था, ना कि डिस्टेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये लैपटॉप है, वहां से मैं मेजर करूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से और पीछे चला गया मैं, तो इनिशियल डिस्टेंस x1 और जहां पहुंच गया वो x2। या ये मानो ओरिजिन के ऊपर ही था मैं, तो ये 0 और जहां पर पहुंच जाऊंगा वो x। तो बेटे चाहे x1 से x2 यूज कर देना, चाहे 0 से x यूज कर लेना, और डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हो चाहे s यूज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ भाई? अरे यस सर। x1 से सर x2 पुट करो, 0 से x पुट करो, 0 से s पुट करो, सारी चीजें सेम। चॉकलेट दूध दे देंगे। अब जल्दी से सोल्व करके मुझे dt का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? अरे t नहीं, सर इसको तो टी खाली dt बचा अब तो t। बस। यहाँ पर कितना आएगा? देखो dt क्या है? ये t रहा, t नहीं, इस dt के आगे वहां खोल के देखो, देखो ये t रहा, और t की पावर 1 है, a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। अब t की पावर 1 का क्या होगा? टी स्क्वायर 1 तो + 2 हो जाएंगे टी की पावर 2 अपॉन 2। और टोटल नीचे 2, 0 से टी। और बेटा इधर कितना होगा? इसका एक्स क्या होगा? एक्स x, वेरी गुड। 0 से s, लगाओ लिमिट, t -0, a t - 0 बाहर निकाल लेना, t² -0 बराबर, स्क्वायर 0। सही किया बेटे, ये बन गया ut, ये हो गया हाफ at², और ये आ गया s। यही इक्वेशन थी ना बेटे सेकंड, s यस बराबर सर। ut यस प्लस सर हाफ at²। यस सर चलें आगे, यस यस सर। तीसरी इक्वेशन और देखो। अब तीसरी इक्वेशन का नाम होता है वेलोसिटी टाइम, हो गया पोजीशन टाइम, हो गया भाई की वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी का और पोजीशन के साथ क्या रिलेशन होगा? दोनों चीजें, वेलोसिटी और पोजीशन, टाइम नहीं आएगा इस इक्वेशन में। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन में क्या करना है वो देखिए बेटे। वेलोसिटी पोजीशन डिवाइड करूंगा कुछ नहीं बनेगा, तो हम चलेंगे ए से। एक्सेलरेशन बराबर होती है dv/dt, बट आपने कहा किसको किससे डिवाइड करना है बेटे? यहाँ देखो वेलोसिटी को पोजीशन से, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज पोजीशन करूंगा, थोड़ा सा चेंज, वो देखिए। क्या मैंने ऐसा ही कहा था? ऊपर वेलोसिटी नीचे पोजीशन। अगर मैंने नीचे पोजीशन से डिवाइड किया है तो बेटे पोजीशन से ही क्या करूंगा? मल्टीप्लाई देखो इस dx से dx कैंसिल हो गया, खत्म, मेरे पास वही चीज आ गई dv/dt। और ये जो आपकी इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग मुझे करना। बेटे ये क्या चीज होती है? dx/dt क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अभी तो पिछले वाले में आपने खुद बताया था सर वेलोसिटी होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस, a dx बराबर v dv, और अब क्या कर दो अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ इंटीग्रेशन साइड। अब इंटीग्रेशन करो, करो इंटीग्रेशन, a इंटू डी एक्स v इंटू डी वी। बेटे लिमिट बताओ यहाँ क्या, कहां से कहां तक लिखूं? जल्दी बोलो। 0 से एक्स और ये लिमिट कहां से कहां होगी?
यू से बी, यू से बी। ए एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, उसमें 0 से s लिखा था तो ऐसे ही लिख लो बेटे। अब ये v का क्या होगा, इधर बताओ बेटे क्या होगा, परमजीत बता बेटे क्या होगा, सभी डीवी होगा। dv कैसे होगा, अरे v के आगे आंख खोलेगा, देखिए रहा v, v की पावर सर 2 हो जाएगी अपॉन 2। v क्या कर रहा है, तो v देखिए रहा है एडवांस में v, अगर v नहीं होता तो dv का v बनता। अब इसका कितना होगा, पावर v स्क्वायर बाई 2, और u से v। बेटे वंशी का म्यूट रखो आप, पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आती है आपकी। ए अपर लिमिट पुट करो s माइनस 0, v की ये 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, अपर लिमिट लगाऊंगा v स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर आ गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है आपकी, ये इक्वेशन थर्ड है। अब किसी बच्चे ने यहाँ पर कहीं भी कोई चीज पूछनी है तो शाबाश जल्दी पूछो मेरे से, अनम्यूट करके बताओ बेटे, नहीं फिर मैं आगे चलूंगा। पारस बेटे, पारस आया कि नहीं दोबारा, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटे, क्लियर होगी चीजें यहां तक, यस सर। आगे चलते हैं। अब अपने पास फिजिक्स का मेन टॉपिक वेक्टर बताता हूं, वेक्टर स्टार्ट कर देता हूं, कल खत्म करेंगे वेक्टर को। बेटे वेक्टर होता क्या है, वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है, ठीक है। द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट या विच टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर को लिखने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये सिंबल होता है, एरो लगाते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं इधर से उधर नहीं, ये डायरेक्शन को बताता है, इसकी डायरेक्शन क्या है। जिस साइड आपसे बताया गया, जैसे हम कोई ए से बी चला है, उसने कही डायरेक्शन, तो आपने लिखी ए बी, ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, और उसने कहा ए से बी नहीं गया भाई, वो तो बी से ए आया था। तो दो तरीके हैं लिखने के, वो बी से ए आया था, या तो ये लिखो, और अगर आपने ए बी लिखा है तो इसके आगे क्या लगा दो, माइनस। तो बेटे ये जो मैंने वर्ड लिखा और ये लिखा, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग है, एक मीनिंग है। ये क्या बताता है, आप इसको उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना, उस दिन भी बताया मैंने, इसके आगे ऐसे मत कर देना। वेक्टर का साइन ऑलवेज ऐसे रिप्रेजेंट होगा। हाँ डायरेक्शन अगर बदल गई तो इसके आगे लगा दिया माइनस। फिजिक्स में ये जो माइनस सिंबल है ये केवल आपको डायरेक्शन की बात बताता है। ये कह रहा है ए से बी नहीं जा रहा, वो उल्टा आ रहा है, बी से ए आ रहा है। तो बेटे माइनस सिंबल फिजिक्स में क्लियर हो गया आप लोगों को। वेक्टर के आगे जब भी माइनस मिलेगा तो आप ये बोलना वो उस डायरेक्शन में नहीं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ बेटे? अरे अनम्यूट करके बोलो। यस सर। ठीक है, मुझे लगता है आप सो गए अगर बोलते नहीं हो तब। अब मैं सबसे मेन चीज बताता हूं बेटे, हम जर्नली जो डायरेक्शन बोलते हैं, जर्नली डायरेक्शन हम तीन चीजों को यूज करते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। और केवल वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। जिसका क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है, टोपी कैप है, ऊपर कैप लगा देते हैं। अभी लगा के समझाऊंगा, समझ में ना आए तो 4 बार पूछना मेरे से इस बारे में। यूनिट वेक्टर, अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगी है, कैप कैसे, ऐसे, ये ए वेक्टर था भी, इसके ऊपर ये लगा दी,
इसका मतलब ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है बेटे। यूनिट का मतलब होता है एक, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये वेक्टर केवल और केवल लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ये कुछ नहीं बताता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक हो गया, एक आगे रखो मत रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी क्वांटिटी को एक से मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये कहता है ये केवल रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है बेटे, डायरेक्शन। आपको कहीं पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई तो वहां पर ऐसे लिखा मिलेगा कैप। बेटे यूनिट वेक्टर का पता लगा कि दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट वेक्टर होता किसके बराबर है, ये यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर, क्या लिख दिया बेटे, क्या लिखा, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड लिखा है। इसको मैं यहीं छोड़ के चलूंगा, यहीं, अरे करवाऊंगा आज, सोचो यहीं छोड़ के जा रहा हूं, यहीं छोड़ के जाने के बोला अभी इसके बाद करवाऊंगा। मैंने 3 वेक्टर बोले, अगर कोई x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, मैंने कहा यूनिट वेक्टर केवल और केवल डायरेक्शन को शो करेगा। अगर कोई चीज x डायरेक्शन में चल रही है तो उसके साथ रिप्रेजेंट होता है आई कैप। अगर कोई ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में जा रहा है रिप्रेजेंट होगा जे कैप, और अगर z डायरेक्शन में गया तो रिप्रेजेंट होगा k कैप से। बेटे एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई नहीं, मैं लिख देता हूं 3 और 2 है। आपने 10th क्लास में इक्वेशन बनाई होगी, इसकी इक्वेशन बनाई होगी। बेटे इक्वेशन की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ इस 3-2 पॉइंट को, कि मुझे ओरिजिन से यहाँ पर पहुंचना है, कैसे भी पहुंच जाओ, मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटे। चलो कोई नहीं, आप मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है इसका, एक्स डायरेक्शन में मैं कितना चला, नहीं पता क्या बेटे। इस 3-2 का मतलब है पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले मैं कितना चला हूं 3, और फिर मैं कितना गया ऊपर 2। बेटे ग्राफ प्लॉट किए हैं आप लोगों ने 10th क्लास में, अभिषेक नहीं है, कुमुद, कुमुद भी है आज। यस सर। यस सर। बेटे ग्राफ प्लॉट किए हैं ना, कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो यस सर। 3 में गए 2 में गए, किए हैं सर। और उसके बाद जब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 2y। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पहुंचना तो ऐसी इक्वेशन कुछ बनाई होगी, आपने बनाई है ना। अब मैं यहाँ पर x जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसको लिखने का तरीका हम कैसे बता देते हैं। इसको रफ करता हूं मैं आपको बताता हूं। कोई वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए लिया, इसका मैग्नीट्यूड यही ले लेता हूं 3i कैप 2j कैप। आई कैप मैंने ऊपर लिखा x डायरेक्शन को बताता है कि x डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड, ये आगे मैग्नीट्यूड है, ये पीछे डायरेक्शन है। y डायरेक्शन में ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। ये एक ए वेक्टर लिख दिया। अब आपसे कहूंगा बेटे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वही करके दिखाता हूं। अब आप बताओगे मैग्नीट्यूड, बेटे ये पूछ रहा है, ये जो मैंने लिखा ना 3x + 2y, ये चीज है बेटे। ये साइड कितनी होगी बताओगे जल्दी मुझे, ये साइड कितनी होगी। √13। √13, √13। बेटे कैसे किया एक बार बताएगा मुझे अमित। पाइथागोरस। हाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो बोल दी। अब इसने पाइथागोरस थ्योरम बोली और मैं एक वर्ड लिखता हूं, बेटे क्या वर्ड लिखा है, दिख रहा है आपको, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। बेटे सुनो,
जब भी कभी मेरे मुंह से रिजल्टेंट वर्ड निकले, जब भी कभी मेरे को क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड। दोनों चीज सुन लेना, जब भी कभी मेरे मुंह से रिजल्टेंट वर्ड निकले मैग्नीट्यूड निकले, आपको केवल ये याद हो, इसको फिलहाल टाइम याद कर लो, आगे इसको मैं ड्राइव भी करके दिखाऊंगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अभी जो आपने बोला था वही चीज है बेटे ये, बस इसको मैंने थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटे ए यहाँ पर कौन है, बी यहाँ पर कौन है, और ये थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, ये ए और ये बी, ये एंगल। ए का मतलब एक्स डायरेक्शन, बी का सॉरी पहला एक्स डायरेक्शन में दूसरा वाई डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना बेटे, जल्दी बोलो, 90 डिग्री। और कोस 90 0 होता है। तो बेटे जब भी आप रिजल्टेंट निकालो ऐसे वेक्टर का, तो जो बोला था अभिषेक ने, सुरेश ने, अमित ने, वैसे ही करना है। सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, इसके आगे जो है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसके आगे उसका स्क्वायर कर दो, प्लस मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 ए की जगह 3 बी की जगह 2 कोस थीटा की जगह एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है भाई, अरे एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री। कोस 90 0 बनाता है। 90 डिग्री। वेरी गुड, कोस 90 0 बनाता है। तो बेटे सीधा सिंपल ये करना है। अगर यहाँ पर होता वो 2D प्लेन में नहीं 3D प्लेन में, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं, यहाँ हवा में, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। देखो सिंबल क्या आ गया बेटे, माइनस, बाहर होता है प्लस जेड और अंदर होगा माइनस जेड। ये 3 मैग्नीट्यूड लो अंदर की तरफ, फिर कुछ नहीं करना, प्लस -3 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। बेटे मैग्नीट्यूड मैं कल या आगे बार बार यूज करूंगा, जब भी कभी आपसे बोलूंगा बेटे मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से, तो आपका आंसर होना जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका देखो, ये लिख रखा, इसके ऊपर से डायरेक्शन हटा दी, डायरेक्शन हटते कौन बच गया, ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने कहा ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, डायरेक्शन हटा दी मैंने, ओनली कौन बच गया, मैग्नीट्यूड बच गया, ये वेक्टर हटा दिया। या इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये दो मेथड होते हैं, दो डंडे लगा दिए, इसका मतलब भी मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन हटा दी, और इसका मतलब भी क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया है। समझ में आया नहीं आया बेटे, अरे भाइयों मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। आ गया, ठीक है। यस सर। देखो अब मैंने क्या कहा था, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ये निकाले, 2 पॉइंट में रख लेता हूँ, छोटा आएगा। कितना बताया था भाई, 9 और 4 13, 13 बता दिया था। ये कौन है, वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है बेटे, ये मैग्नीट्यूड है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये एक वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है, सर वेक्टर। वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता तो इसके ऊपर क्या लगी मिलती, कैप। कैप। आपसे मैं कहूँ इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देख इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। या इसको ऐसे लिख लो, एक ही मतलब है बेटे। वेक्टर कितना है, ये रहा वेक्टर कितना, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, √30। तो ए का यूनिट वेक्टर कितना आएगा, ये आ गया। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया बेटे ये यूनिट वेक्टर आ गया। बताओ बेटे समझ आया नहीं आया, आ गया सर। आ गया। चलो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई, वो अनम्यूट करके बोल लेना, ठीक है ना। कभी ये सोचो सर ने मेरे से तो पर्सनली पूछा ही नहीं, ऐसा कोई फील मत करना भाई। अपने आप अनम्यूट करके अपने आप बोलो जहां जहां प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं लगेगा, भगवान नहीं हूं मैं कि मुझे पता लग जाएगा हाँ इस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही
है प्रॉब्लम तो आप बोलिए बेटे। इतना हो गया।